लिंगो मोतीराम कंगाली जी ने गोंडी गण समुदाय का पुनेमी ग्रंथ, सर्वोच्च पुनेमी ग्रंथ पारिक उपार लिंगो कोया पुनेम अब्लिक गोंडी पुनेम दर्शन लिपिबद्ध करा, जो अलिखित था, या उसे लिपिबद्ध किया, ऐसा उनका एक डिजिटल इंटरव्यू में तथ्यपूर्ण कथन है। उनका कहना था कंगाली जी का कि ये मेरे कोया कोयतु गण समुदाय का जो पाटा के रूप में है, वेसुड़ी के रूप में है, गीतों के रूप में है, वो जो उन्होंने लिपिबद्ध है। कितने महान विचार थे। सिंधु सभ्यता के अंकित पाठों का अध्ययन करने अनेक विद्वानों ने प्रयास किए, जैसे कि डॉक्टर जॉन मार्शल, आस्को परपोला, वाल्टर थियरे सर्विस, फादर हेनरी हेरास, ज्वेलेबी, इरावतन महावेदन, महादेवन, EKM मैकी, PH डेल, ARK झिले, GS हंटर आदि के द्वारा जो प्रयास किया गया है, उनके कृतियों का परीक्षण कर उक्त चित्रलिपि को गोंडी भाषा के मूल रूप ग्राम रूट मार्चेन के माध्यम से कैसे अर्थपूर्ण ढंग से पढ़ा जा सकता है, इस तथ्य को संसार के सम्मुख सैन्वी लिपि का गोंडी में उद्वाचन डिसाइफरमेंट ऑफ इंडस स्क्रिप्ट इन गोंडी परम शोध ग्रंथ द्वारा चैत्र पूर्णिमा सन 2002 में नागपुर महानगर गोंड वंश राज परिवार द्वारा रचित नगरी नागपुर में प्रकाशन कर दुनिया के तमाम अध्ययनकर्ता खोजकर्ता को एक नई दिशा प्रस्तुत की। अभी यहाँ तो बोर्ड तो नहीं है, लेकिन हड़प्पन लिपि कैसी पढ़ी गई है एक 2 मिनट में बताता हूँ, आप बड़े ध्यान से निरीक्षण करें। जैसे अभी हम यहाँ खड़े हैं, ये जो चित्र बना है इसको गोंडी भाषा में कहा जाता है आल। आप पढ़ रही अध्ययन कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारे तरुण नेता जी की जो जीवन संगनी है, उनके लिए भी ताली बजाए, इसलिए कि वो पढ़ रही है, अध्ययन कर रही है। ये आल है, ठीक है। और समझो मेरे सिर के ऊपर एक पत्ती है झाड़ की, लीफ, अंग्रेजी में कहेंगे लीफ या पर्ण, है ना, एक पीपल का पर्ण ऐसा, ठीक है। तो ये क्राउन के समान है, मुकुट है। तो ये पर्ण के लिए गोंडी भाषा में आया आकी शब्द, आया आके शब्द विद्यमान है। और हम तो है आल, आल यानी कर्मी, वो कार्य और स्थिति दर्शाता है, वर्ग। तो भाई अभी ये इसको क्या कहा गया है, आकी या आल, और हम है आल। तो आय अधिक आल क्या हुआ, आयाल, आय अधिक आल, आयाल। समझ में आ रहा है बेटा, आ रहा है। ये आय पर्ण का रूप में आयाल है ना, और हम है आल। आयाल, आयाल का होता है हमें जन्म देने वाली जननी या माँ। अभी आप प्रयास कीजिए, वो लीप अंग्रेजी में पढ़ने का प्रयास कीजिए। लीप अधिक और आल या कर्मी को क्या कहेंगे, मैं लीप में कुछ अर्थबोध हुआ नहीं हुआ, अर्थबोध नहीं हुआ। लेकिन लिफ को आय या आकी कहा जाता है, और जो मानवता रूपी चिन्ह है उसको आय अधिकार, आयल यानी माँ होता है, जननी होती है, मदर होती है, ठीक है। ये आयल समझ में आ गया। दूसरा अभी और दूसरा उदाहरण छोटा सा, तो हमारे सिर के ऊपर एक आधा पान है, आधा पान है हमारे सिर के ऊपर, उसको गोंडी भाषा में कहा जाता है ऊंचाई। क्या कहा जाता है बेटा, आधे पान को ऊंचाई या आपने, ठीक है, ऊंचाई, ठीक है। और आल उसके नीचे क्या होगा, ऊंचाई अधिक आल, क्या हुआ, ऊंचायाल। ऊंचायाल यानी हमारी मौसी माँ,
कुछ ही आया है ना, यानी हमारी आधी माँ। जैसे हम हमारी हिंदी में एक कहावत है, जैसे मुझे भी साली है, यानी मेरी मिसेस की छोटी बहन, तो हिंदी में कहते हैं साली आधी घरवाली, है ना, मतलब मेरे लड़की की मौसी, यानी यार लड़की की मौसी मतलब माँ का आधार। कितना सुंदर बैठ गया। अभी इसको अंग्रेजी में पढ़ने का प्रयास की कोचा दादा सब हाफ लिव मैन, आधा पान मारो, कुछ भी अर्थबोध नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ जी, अर्थबोध सब पगला गए। हिंदी भाषा छोड़कर प्रयास करिए पढ़ने का, सब पगला गए, नहीं पढ़ सके। क्योंकि इसलिए नहीं पढ़ सके क्योंकि वो सिर्फ हमारे हिंदी भाषा में ही है वो चित्र, इसलिए नहीं पढ़ सके। अरे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ में भी प्रयास हुए दीदी, सब असफल गए। लेकिन हमारे लिंगो मोतीराम कंगाली जी ने सैन्वी लिपि का गुंडी में उद्वाचन ग्रंथ प्रकाशित कर एक जो रहस्य था दुनिया के सामने उसको उजागर करे। और हम कहना चाहेंगे दीदी, ये हड़प्पा लिपि पढ़ लिया है हमने, लेकिन ये किताब हम नहीं पढ़ रहे। 22 साल हो गए आज इसको पढ़कर, सिंधु घाटी की सभ्यता प्रकाशित होकर किताब हम चर्चा तक नहीं कर रहे, चर्चा तक नहीं कर रहे। हम सिर्फ भाषणबाजी ठोक रहे स्टेजों पर, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े साहित्यकार, लेकिन इसकी चर्चा तो करें। अभी प्रश्न यह उठता है कि वो उस समय हमारी मुख्योन्मुख व्यवस्था थी, मतलब एक दूसरे पर उत्तरदायी। तो वही व्यवस्था हमको, जो हम अभी ग्रामीण भाग में तो आदू सिन्हा जी कह रहे थे नाड़ व्यवस्था, वो उन्होंने जिंदा रखी। ग्रामीण जो केड़ा थे मंदिर कोया को, तो उन्होंने हमारी जो नाड़ व्यवस्था है वो जिंदा रखी है। और हमारी उस समय में श्रम व्यवस्था थी दीदी, श्रम व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था नहीं थी। जो हमारे पानाल है, हमारे पाटाड़ी हो, वो गीत गायन करते थे, संगीत बजाते थे, वेसुड़ी कहते थे। कुम्हार एक ये कुम्हार जो गण है, अभी तो वो भोजन में चले गए, वो बर्तन बनाने का काम करते। सोना आने के सोना, स्वर्ण का ये काम करते थे, सोने का, है ना। और बहुत सारी है, नेल अधिकार, यानी हमारा किसान नेला। तो ये हमको पुनर्स्थापित करनी है गोंडी प्राचीन व्यवस्था, जो अत्युच्च कोटि पर पहुंची थी। सिंधु घाटी की सभ्यता अत्युच्च कोटि पे पहुंची थी, नागरिक जीवन जीने वाली धरती की पहली वो सुव्यवस्था, गोंडोला व्यवस्था, वो हमें अभी करना है। नहीं तो अभी इधर क्या हो रहा है दादा कि हमको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत गुस्सा आ जाता है। अभी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अमरावती की एक घटना बता देता हूँ। हमारा स्थानिक अमरावती में बहुत बड़ा कार्यक्रम था, 2-3 हजार लोग आए थे और हमें नहीं बुलाए थे, कोई बात नहीं, लेकिन सगा समुदाय होने के नाते हक के साथ हम वहां गए। हमें स्टेज तक नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन हमने 2600 रुपए के गोंडी ग्रंथ वहां बिक्री कर साहित्य पहुंचा दिया मेरे समुदाय का। आपको अहंकार विहीन होकर काम करना होगा दीदी। मेरे बच्चों, अभी जो युवा बहुत बैठी है, अहंकार नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत विद्वान हूं, मुझे गोंडी भाषा बहुत आती है। अरे तुझे गोंडी भाषा कुछ भी नहीं आती है, हम तो अभी सीख रहे हैं। तो गोंडी भाषा की व्युत्पत्ति भी थोड़ा सा बता देता हूँ संक्षिप्त में। जो हमारी मध्यकालीन जोड़ी थी गोंडवाना की, शंभू गौराचार्य, तो उस समय में हमारे रूपोलम पांडिपारिक उपार लिंगो गोंडवाना भ्रमण के लिए निकले थे सुनमुन द्वीप, कोयमुरी द्वीप में। तो बैठे बैठे हमारी जो पेन गंगा ठोडा है, उसका उद्गम स्थल है बुल्ढाना जिला हमारा, वहाँ से उन्हें तो थक हार गए थे। तो वो जो इसमें जो पूर आया था
नदी को, उसमें बहते निकल गए। तो शंभू महादेव जी ने देखा कि एक युवक बहते जा रहा है, तो उनको उन्होंने बचा लिया और वो मूर्छित हुए थे। ज़्यादा कमे के उड्डाना केंजिना हेते निकुन वड़केना मनता तो बाड़ी उड़ाना, तो वो मूर्छित हो गए थे। तो हमारे शंभू महादेव की जो गोइंडारी है दीदी, गोइंडारी यानी डमरू, गोंगो येंद आड़ी, गोंगो यानी हमारे पेन, हमारे पुरखे, येंद बोले तो नृत्य और आड़ी बोले तो वाद्य, गो येंद आड़ी गोइंडारी। और वही गोइंडारी से हमारी पूरी भाषा उत्पत्ति हुई, मतलब उसको व्याकरणिक रूप है। अडंग शंभू महादेव जी ने अडंग अडांग इडंग इडांग उडंग उडांग इडंग आडांग ऐसे स्वर निकले। फिर बाद में कड़ंग खड़ंग गडंग 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 ऐसे व्यंजन निकले। और इस स्वर व्यंजनों से बांदी पारिकोपार इन्होंने अपनी जीवा से व्यक्त किए उस दम्भ से निकले स्वरों को, और उसमें से सर्वनाम बनाए। सर्वनाम निकले अना, अना यानी मैं स्वयं, लेकिन वो अना का नना हो गया नेहरू जी, अना का नना हो गया। तो ये जो मानकीकरण की जो बात चल रही है 14-15 मानकीकरण है, तो यही तो है मानक। फिर और सर्वनाम निकले कोचा जी अमोट यानी हम, तो बाद में क्या हो गया ममोट आ गया, ममोट आ गया। तो ये हमें स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गोंडी लैंग्वेज करना है। तो ये स्वर व्यंजन, ये हमारी व्युत्पत्ति, और जो गोंडी भाषा को जो व्याकरणिक आधार है, ग्रामेटिकल आधार है, वो अन्य किसी भी भाषा में नहीं है, या हम दावे के साथ सिद्ध कर सकते हैं। इन गुंडी वड़ुकालना सेवा सेवा, बोलिया गुंडी वड़ुकालना गुंडी लंबेचता गुंडी लमजा कड़ीना सेवा। तो ये हमारी गोंडी भाषा की व्युत्पत्ति बहुत बोलना जरूरी था। बाद में बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कोया कुछ लोग दक्षिण अफ्रीका से आए, ऐसा वैसा आता है दादा। मैं अरे हमारा उत्पत्ति स्थल नर्मदा घोड़ा यानी नर्मदा नदी जहां से उद्गमित है, मुनसाई कोट यानी जो कभी भी डूबा नहीं, ऐसे अमूर कोट से हमारी कोया वंश पीढ़ी वहां से निर्मित है, सवाल ही नहीं पैदा होता। और यहीं से हमारा वेल विस्तार पूरे धरती पर चला गया। कोयमुरी द्वीप, सिंगार द्वीप, वेंकटेश सतराम जी ने इसको गंड मंदाना कहा गया, कोयवाना कहा गया है, गंधर्वाना कहा गया है। उस गंधर्वाना के कोयावाना के हम कोया वंशीय कोयतुरगन समुदाय अमूर कोट से निकले। ये हमारा व्युत्पत्ति, ये आपने डंकी की चोट पर कहना चाहिए, पूरे दुनिया को कहना चाहिए। और उसका प्रूफ ये भी है कि नर्मदा घाटी के उद्गम स्थल के अगल बगल में अति प्राचीन नरकंकाल मिले है, इसका सबूत। बाद में जो जोड़ा था, मतलब फरावेन सल्लेर गांगेर, ये ज्येष्ठ दायदव प्रथम, और उनकी दो संतान सुकमा पीरी और सुकमा पीरियो, तो वो हमारे प्रथम दायदव है। और आने वाली पुनों को, 5 मई को आप सभी कोया कोयतुर गढ़ समुदाय को वहां पर जैसे भी समय हो वहां आना है। इसलिए आना है कि हम उनको भूल चुके हैं, सही भूल चुके हैं। जिस नाम के लिए वो परिक्षेत्र है हम भूल चुके हैं। चंद्रलेखा मोतीराम कंगाली जी ने गोंडवाना जीव जगत की उत्पत्ति में ये पूरा कथासार जो हमारे समुदाय में मुखोद्गत है वहां लिपिबद्ध किया। तो ये हो गया हमारा हड़प्पन लिपि का। हमने 2 मुद्रा का आपको बताया है। इसलिए युगों पुरानी अपनी गोंडी सभ्यता की निरंतरता समझने के लिए और उनके संगोपन के लिए और भी आवश्यक है।
ये निरंतरता होनी चाहिए नेता की। गोंडी साहित्य संमेलन होना चाहिए, अच्छी तरह होना चाहिए, विषयवार होना चाहिए। गोंडी भाषा की उत्पत्ति हमने बताया, इसको जानना होगा, उसको आत्मसात भी करना होगा। सिर्फ किताब लेके कोई फायदा नहीं, घर में पढ़े रहते दूर खाते, वैसा नहीं होना चाहिए। उसको पढ़ना चाहिए विद्या, उसको एब्सॉर्ब करना होगा, आत्मसात करना होगा। तो गोंडी भाषा से ही गोंडी सभ्यता की संपदा को जीवित रखा जा सकता है। ठीक, तो सबसे महत्वपूर्ण जय सेवा मंत्र है। जब हम सगादाई लोग एक दूसरे को मिलते हैं, सेवा सेवा दाई, सेवा सेवा दो कहते हैं, है ना। तो ये हमारी लिंगों की देन है। तो जय सेवा मंत्र क्या है ये भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हम किताब पढ़ते ही नहीं, तो आत्मसात करना होगा, घड़ी घड़ी पढ़ना। तो लिंगो जी कहते हैं, श्री मोदी आप श्रीमोद श्री, बहुत महत्वपूर्ण बोल है, यानी सत्य ज्ञानी हो, सत्य ज्ञान प्रदान करो। समवेचिता रेकुचिकिम, यानी अपनी ज्ञान ज्योति से औरों को भी प्रकाशमान की। कितने सुंदर वचन है जय सेवा के, तो 5 उपमंत्र है। यानी जो ज्ञान है आपके पास सीमित मत रखिए, हमारे सगा समुदाय को उसको प्रकाशित कीजिए, ले जाइए। और तीसरा है श्री वन के आसी श्री वाणी वन की ना, यानी सत्यभाषिक होकर सत्यवाणी का प्रयोग करें। हम अगर कभी झूठ कभी कभार बोल देते हैं तो अनजाने में, तो हमको आत्मक्लेश होता है कि मैंने गलत काम किया, गलत भाषा का इस्तेमाल किया, है ना। तो सोई वन के आशी श्री वाणी वन की ना, यानी सत्यभाषिक होकर सत्यवाणी का प्रयोग करें। और सगा तमोवासी सगा पारिबेम, यानी हमारे सगा समुदाय की जो सामाजिक संरचना है, सम्मो विसम्मो पारिते मणिंग आया था, इसको आपको हम करते आ रहे हैं, गरीब रहो या अमीर हो, इसका परिपालन हम करते आ रहे हैं। ठीक है। और 5वां उपमंत्र है सेवक आया आशी सगा सेवा से, यानी हमारे जो सगा समुदाय है उसका एक सेवक होकर सेवा प्रदान करें। तो हम एक दूसरे को सेवा करेंगे, सेवा देते रहेंगे तो कल्याण साध्य हो, है ना। क्योंकि हमारे कोया पुनेम का अंतिम लक्ष्य है जीव जगत का कल्याण हो। ये बहुत मौलिक है। बाद में मुंजोक मंत्र बहुत ही अहम है, यानी हिंसा अहिंसा ये क्या है, ये बहुत जरूरी है। जीवा परो जीवा विसिंता हिदे निवे आंदू सिरडिता, करो जीवा हिंसे मायता हीनो जीवा मुरे मासे, यानी एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है, ये प्रकृति का नियम है ना। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, शेर हरण को खाता है। जीवा ओए तू हिले तावा, जीवा ओए तू हिले तावा, यानी आपके लिए जो घातक है उसको पालिए मत, उसको पालिए मत। और जीवा सेतु हिले मत, यानी आपके जीवन के लिए, आपके लाइफ में जो सहायक है, तत्व है, सत्व है, उसको मारना भी नहीं। तो क्या होता है, अन्य लोग आते हैं, दीदी आपके घर में, आपके गांव में, अरे हमका फोटो लगाओ, तुमको फोटो लगाओ इसका। तो उनको क्या कहना चाहिए दीदी कि हमारे रूपोलम पारिक उपार लिंगो है, कोया पुनेम के अधिष्ठाता सर्वोच्च है, हमारे साहित्य के है, डाका पाटा के है, हमारे सगा सिस्टम के कुल चिन्हों के है ना। ये रहते हुए हमको आने की क्या जरूरत है। जम्मू रायताड़ दाई है हमारी, 10,000 साल पहले उन्होंने पाठ व्यवस्था प्रदान करी हमको, विधवा का पुनर्व्यवस्था उन्होंने प्रदान करी। युवा लड़की की अगर वो विधवा हो जाती है तो नजरिया बदल जाता है, तो व्यभिचार से बचने के लिए उसका पाठ किया जाता है। वो व्यवस्था हमारे जम्मू रायताड़ में। कुंवारी माता को उन्होंने सम्मान दिया, मतलब दाई सत्य को
फुसलाकर प्रलोभन देकर उसको माता बनाया। तो ऐसे बहिष्कृत मातृशक्ति को जम्मू रायताड़ ने कोटा बरुंदली में मंदायरोन यानी आश्रय स्थल देकर उनको सहारा दिया, और मुराटियान किल्लान यानी जो अनाथ बच्चे थे उनको भी उन्होंने संगोपन करा, सुरक्षा के जम्मू रायताड़। हमारे पांडीपारी गोपाल रायताड़ जम्मू, बाद में कलियाद आई, हमारे गोंडवाना के वीर बिराल है जिनके हमने अभी जयघोष की, उनके फोटो लगाओ। अभी आज तो अभी गोंडवाना भवन, हमारा गोंडवाना का बहुत प्रचार हो गया थे। अभी जो हमारे गोंडवाना के जो बिराल है और वीरे है, वीरांगना है, वीर है, उनके नाम से भी भवन होना चाहिए, उनके नाम से भी चौराहे का नाम होना चाहिए, है ना। अभी गोंडवाना का तो बहुत प्रचार होगा, हर तरफ गोंडवाना है। तो हमारे जो गोंडवाना के लिए शहीद हुए उनके भी नाम से चौक होना चाहिए, उनके भी नाम से ये घरदार होना चाहिए। और शंभू शेख माधव जी ने हमने मूंद शुल्क सभी दी, मध्य शुल्क, मेंदो शुल्क और मूंद शुल्क, मानसिक अंग, शारीरिक अंग और बौद्धिक अंग। तो यह बहुत ही मौलिक संपदा है। गोंडी साहित्य केवल लिखित प्रमाण तक सीमित ना रहे, बल्कि गुरटुल, गीत, संगीत, नृत्य, चित्रकला और जो हमारे गण है, टूटी पाटाड़ी गण है, गण है, जैसे हमारे आदि सिद्धांत जी कहते हैं कि गोंड ये यूनिट है। गोंड बोलते सिर्फ गोंड नहीं होता है, उसमें सब गण समुदाय मिलके ये गोंड होता है, गोंडवाना होता है, गोंडी बहन होता है। तो पारंपरिक जिम्मेदारी का वहन करें, अनेक आधुनिक साधनों को ध्यान में रखते हुए ऑडियो बॉक्स, यूट्यूब द्वारा तथ्यों के आधार पर सत्य प्रस्तुति की जाए। गलत प्रस्तुति हम स्वीकार नहीं करेंगे, कोई के दादा गलत प्रस्तुति हम यूट्यूब में हमें स्वीकृत नहीं हो, तो उसका भी सूझबूझ कर यूट्यूब में रखें। और एक बहुत मौलिक विषय लेकर हम आए हैं, वैसे तरुण नितान जी को भी हमने लिखित में भेजे थे। एक पेनगुड़ी का एक मामला चल रहा है आपके हमारे छत्तीसगढ़ में, बस्तर संभाग, वो बता देता हूँ क्योंकि हमारा ये अवलोकन है तरुण नेता जी। तो बस्तर संभाग में शासन द्वारा पेनगुड़ी पुनर्निर्माण कार्य करने की घोषणा को वापसी लेने के लिए हमें कल एक ठहराव पारित करना है। प्रबुद्ध साहित्यकार आए हैं। तो ऐसा हुआ था कि 13/4/2023 को जगदलपुर में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के ने जनसभा को संबोधित करते हुए अनेक घोषणाएं की, जिनमें से एक घोषणा हर गांव में पेनगुड़ी का पुनर्निर्माण कार्य आरंभ करने के बारे में की। इस संदर्भ में यह अति आवश्यक है कि महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार किया जाए।